रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इल्यूमिनाती ये यहूदियों की वो खुफिया और पुरस्रार तंजीम है जिसके मानने वाले किसी बुत की नहीं बल्कि डायरेक्ट शैतान की पूजा करते हैं और इसी को अपना खुदा मानकर अपनी रूह शैतान के हवाले कर देते हैं और फिर जो शैतान चाहता है वही ये लोग करने के पाबंद होते हैं। इस तंजीम में दुनिया के बेशुमार बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसकी असलियत से आप बिल्कुल नावाकिफ होंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर व मारूफ सिंगर जस्टिन बीबर है, जो कि मौजूदा दौर में इल्यूमिनाती तंजीम का बहुत बड़ा कारिंदा है और ये बात इसकी मुख्तलिफ हरकतों से साबित होती है। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि जस्टिन एक इंतहाई बदतमीज किस्म का इंसान है जो हमेशा अपने फैंस के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आता है। यहां तक कि इसकी बहुत सी वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये अपने मदाहों पर थूक रहा है, जबकि हाल ही में इसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि जस्टिन अपने पड़ोसियों पर अंडे फेंक रहा है। अगर आप इसके जिस्म पर गौर करें तो आपको जगह जगह पर इल्यूमिनाती के निशानात नजर आएंगे, जिससे वाज़े तौर पर अंदाजा हो जाता है कि जस्टिन इल्यूमिनाती के लिए काम करता है। अभी हाल ही में इसका एक गाना रिलीज हुआ जिसमें इसने सरेआम इल्यूमिनाती तंजीम की तशहीर की और गाने के दौरान ऐसी हरकतें की जो इल्यूमिनाती की इबादत के ज़मरे में आती हैं, जबकि इसके बाजू पर एक आंख के निशान को भी देखा जा सकता है जो दरअसल दजाल की सबसे बड़ी अलामत है। इसके अलावा इस गाने में यह भी दिखाया जाता है कि जस्टिन के एक हाथ में एक प्लेट होती है जिसमें आग के शोले भड़क रहे होते हैं और फिर यह किसी बुत के आगे खड़ा होकर उसकी पूजा शुरू कर देता है। दोस्तों, ये तमाम अलामात और अकायद वही हैं जिन पर इल्यूमिनाती सख्ती से अमल करते हैं और अगर इस तंजीम की हकीकत की बात करें तो ये खौफनाक तंजीम इस वक्त पूरी दुनिया में पंजे गाड़े हुए हैं, जबकि इस तंजीम की नुमाइंदगी इख्तियार करने के लिए बाकायदा हलफ और शैतान को नऊज़ु बिल्लाह रब मानने का इकरार करना पड़ता है और यह भी इकरार करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी रूह शैतान को बेचनी पड़ती है और यूं शैतान इनकी जिंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है कि जैसे इंसान के वजूद का कोई हिस्सा होता है और इनकी तमाम तर इबादत सिर्फ शैतान के लिए होती है। सजदे से लेकर उंगलियों से तिकोन या एहराम मिस्र के अजीबो गरीब निशान बनाने तक ये सब शैतान के ही पाबंद होते हैं। जैसा कि आप जस्टिन बीबर के गानों में भी बासानी देख सकते हैं कि ये लोग शैतान की खुशनूदी और उससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त शैतान के नाम की तस्बीह करते और उससे गैबी मदद मांगते नजर आते हैं ताकि शैतान इनसे खुश होकर इनको ताकत दे और ये इसकी शैतानियत दुनिया में फैला सके। इस तंजीम के शयातीन भी बड़े अजीबो गरीब हैं। इनका पहला शैतान लूसीफर है और गुमान यही होता है कि ये इब्लीस शयातीन का खुदा है और यूनानी माइथोलॉजी में इसको ओनीसी कहा जाता है, जो कि इनके मुताबिक सबसे बड़ा समंदरी खुदा तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा इनके हाथ दूसरा शैतानी खुदा बिफोमेट है जिसकी शक्ल बकरे से मिलती जुलती है और इसके बाकायदा सींग और ड्राउनी अशकाल होती हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो शैतानी खुदा है जिसके आगे खड़ा होकर जस्टिन इसकी पूजा कर रहा था। ये लोग ना सिर्फ इनके बुत बनाते हैं बल्कि खुफिया तौर पर इनकी इबादतगाहें भी बनाई जाती हैं जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है, जहां पर इस तंजीम के सब मेंबर्स इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं और इनका सबसे बड़ा इज्तमाई अलामती निशान जो कि दजाल की आंख है वो बनाते हैं। ये लोग दजाल को अपना मसीहा तस्वुर करते हैं और एक आंख बंद करके दूसरी को खोलकर दजाल की तशबीह बनाकर अपने पूरे शैतानी एजेंट होने पर मोहर लगाते हैं, जबकि हैरत अंगेज तौर पर इस तरह का मंजर जस्टिन के हाल ही में रिलीज होने वाले गाने में भी देखा जा सकता है, जिसमें जस्टिन एक आंख बंद करके और दूसरी को खोलकर कहता है कि शैतान को अकेला ना छोड़ो। इसके अलावा इनके बाकायदा दर्जे होते हैं जो 1 से लेकर 37 इल्यूमिनाती शैतानी ताकतों के हिसाब हैं, जो कि बहुत ताकतवर समझी जाती हैं। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं मगर इनका मरकज अमेरिका और इसराइल है। इनका मकसद पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब का खात्मा और अपने इस घटिया इल्यूमिनाती मजहब की तरवीज और इसका निफाज है। ये लोग इस मजहब और शैतान की रबूबियत का बोल बाला करने के लिए हर हथकंडा आजमाते हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं, जिनमें दुनिया की आसाइशें, दौलत के अंबार और शोहरत की बुलंदियां शामिल हैं।
یہ لوگ اپنے لیے خطرہ بننے والے کو راستے سے ہٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا کی تمام با اثر شخصیات ان کی زد میں ہیں، جن کا مقصد دنیا میں لادینیت کو فروغ دینا ہے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ لوگ بہت رازداری سے اپنا کام کرتے ہیں اور صبر، برداشت، امن، محبت، انسانی اخوت، بھائی چارہ، انسانی مذہب سے بالاتر انسانیت، سائنسی ترقی، انسانی ارتقاء، تہذیب، گلوبل ثقافت ان کے خاص ہتھیار ہیں۔ بظاہر تو یہ سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں، ہسپتالوں، خیراتی اداروں، فلاحی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کی ایک تنظیم ہے، اور امریکہ میں اس کے ممبرز کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بظاہر یہ ایک خفیہ سلسلہ اخوت ہے، خیرات کرنا اس کے ممبران کے فرائض میں شامل ہے، لیکن پردے کے پیچھے چکر کوئی اور ہی ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ یہ لوگ تنظیمی معاملات میں حد درجہ رازداری برتتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی چھپاتے ہیں، اور نیو ممبرز کی اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ مذہب سے برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہ آخرکار شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ الومناتی تنظیم بین الاقوامی سطح پر جاسوسی کا کام بھی کرتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بھی رہتی ہے وہاں ہونے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے اتنے بڑے بنکرز تیار کرتی ہے جن میں 5000 لوگ 10 سال تک رہ سکتے ہیں۔ ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں مورل انڈگما سب سے قابل ذکر ہے، جو کہ البرٹ پائک کی لکھی گئی ہے۔ اس میں لوسیفر کو خدا تصور کیا گیا ہے، اور لوسیفر کو ہی روشنی کا منبع تصور کیا جاتا ہے۔ اس سوسائٹی کے ممبرز کا کہنا ہے کہ لوسیفر کو مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اور یہی لوگ معاشرے کے سب سے زیادہ قابل احترام اور برتر لوگ ہیں جو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے یا اس کو گلوبل ولیج بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی صورتحال خراب نظر آ رہی ہے یا جو جنگیں برپا ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، منشیات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جس کی بدولت یہ ذہنوں کو معاف کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے اسی تنظیم کا ہاتھ ہے۔ یہ فرقہ دجالی فرقہ ہے، اور الومناتی تنظیم نے ہر چیز کو ہیک کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ پیسے کی ترسیل سے لے کر انٹرنیٹ اور ٹی وی چینل سب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے ادارے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں، سائنسدانوں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکوں، پاپ سٹارز، اداکاروں اور اداکاراؤں سمیت بزنس مینوں، یہاں تک کہ ہر بڑے آدمی کو اپنی تنظیم میں شامل کرنے کے لیے کروڑوں ڈالرز کی آفر کرتے ہیں، اور پھر ان سے اپنے مطلب نکلواتے ہیں اور انہیں فائدہ دلواتے ہیں۔